जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, चंद्रमा के रहस्य यानी चंद्रमा, जिसे हम आसमान में रोज रात को देखते हैं, कभी बढ़ता हुआ कभी घटता हुआ और अमावस्या के दिन पूरी तरह से गायब होता हुआ, इस चंद्रमा का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे दिन, हमारे महीने, सब कुछ इस चंद्रमा से बने हैं और ये इस संसार का, इस सृष्टि का दूसरा आयाम है, दूसरा पदार्थ है जो इस संसार के निर्माण में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और इसी क्रम में इसे दूसरा स्थान हमारे सप्ताह के अंदर मिला है, यानी कि सोमवार का दिन वो दिन होता है जब चंद्रमा से संबंधित जितनी भी चीजें हम करते हैं वो सहजता से हमें उसके परिणाम प्राप्त अवश्य हो जाते हैं। इसीलिए सोमवार के दिन हम चंद्रमा का उपाय अवश्य करते हैं। लेकिन ये चंद्रमा हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, क्यों प्रभावित करता है और प्रभावित किस तरह से करता है? 800 करोड़ लोग इस दुनिया के अंदर हैं, तो एक ही चंद्रमा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग परिणाम कैसे दे रहा है, इसी बात को आज आप इस वीडियो के अंदर जरूर समझेंगे। दर्शकों, चंद्रमा हमें किस काम को करने के लिए कहता है, चंद्रमा किस चीज का कारक है? तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो चंद्रमा इस ब्रह्मांड का दूसरा आयाम है और दूसरा आयाम होता है हमारा मन। हमारा मन यानी हमारे शरीर की अवस्था के अंदर इसका स्थान मन के अंदर है। अगर हम ब्रह्मांड में देखेंगे तो चंद्रमा है दूसरा आयाम, हमारे अंदर देखेंगे तो वो मन है, रिश्तों में देखेंगे तो वो माता है, अगर पदार्थ में देखेंगे तो वो दूध है, पानी है, और यदि रंगों में देखेंगे तो वो सफेद है। इसीलिए अगर हम सुरों की बात करें तो वहां पर वो रे है, सा के बाद रे आता है, यानी सुरों में वो रे है। इसी तरह से चंद्रमा के विविध रूप इस सृष्टि के अंदर अलग अलग जगह पर अपनी प्रेजेंस को देते हैं। धरातल पर यदि हम बात करें तो समुद्र के रूप में इनकी प्रेजेंस है। हमारे शरीर के अंदर बात करें तो 70% भाग पानी का है, वहां भी अपनी प्रेजेंस को देता है। मन के रूप में तो मैंने आपको बताई है, रिश्तों भी मैंने आपको बताया है। ऐसे में चंद्रमा यानी कि अगर इस चंद्रमा का, इसकी एनर्जी का यदि आपके मन पर, आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर अगर थोड़ा सा भी बैलेंस गड़बड़ है, इसकी उपयोगिता या यूं कह लीजिए कि इसकी उपलब्धता आपके लिए ठीक नहीं है, असंतुलित है, तो ये आपके मन को भी विकृत करेगा, आपके माता से संबंधित रिश्तों को भी खराब करेगा, जल से भय उत्पन्न करेगा। यानी जहां जहां भी जल की उत्पत्ति है, उपस्थिति है, चंद्रमा से संबंधित जितने एलिमेंट्स हैं, वहां से आपको कभी भी अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। मन सदैव दुखी होगा, डिप्रेशन की भावना भी आपके अंदर आएगी। ये सब तब होगा जब चंद्रमा असंतुलित है आपके जीवन के अंदर, यानी आपके जीवन का मतलब आपकी ऑरा के अंदर, यानी चंद्रमा की नकारात्मक ऊर्जा के कारण से आपके जीवन के अंदर ये सारे कार्य प्रभावित होंगे। लेकिन यही चंद्रमा यदि अच्छा है, चंद्रमा अच्छा से मतलब है कि आपके शरीर के अंदर चंद्रमा से संबंधित तत्व यदि बैलेंस है, उसका मैनेजमेंट ठीक है, उसका बैलेंस गड़बड़ नहीं है, वो एलिमेंट जो चंद्रमा का है वो आपके अंदर ठीक है, तो आपका अलाइनमेंट भी ठीक रहेगा। यानी फिर आप अपने मन को अपने तरीके से चलाने वाले होंगे, सदैव खुश रहने वाले होंगे, माता का सुख सानिध्य आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जल से आपको प्रेम होगा। नदी के किनारे और ऐसे जल स्रोतों के पास बैठ करके आप अपने मन को बहुत अच्छा महसूस करेंगे और रात्रि का समय वो चांद की रोशनी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जब पूर्णिमा का समय होगा तो आपके मन के अंदर ऐसे ऐसे विचार आएंगे, आप कहेंगे कि ऐसे शुभ विचार, ऐसे अच्छे विचार, ऐसी अलौकिक कल्पनाएं मेरे जीवन में कैसे आ सकती हैं, जबकि मैं तो कोई पूजा पाठ भी नहीं करता। तो ये उस चंद्रमा के तत्व की प्रधानता के कारण से होता है। ऐसे लोग अच्छे कवि, अच्छे संगीतकार, अच्छे नाट्य को करने वाले, यानी जहां पर हमारा मन हमें कल्पनाओं का संसार देता है, ऐसे हर क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा अच्छा है वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं।
इसीलिए चंद्रमा का आपके जीवन के अंदर बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और यदि बैलेंस नहीं है तो आपके जीवन के अंदर उससे संबंधित समस्याएं जरूर आती हैं। अब बात आती है कि इसका समाधान क्या है। तो इसका समाधान यह है कि जहां जहां भी चंद्रमा के इस तत्व की प्रेजेंस है, हमें वहां से उस तत्व की पूर्णता लेनी चाहिए। रात्रि के समय यदि आप चांद को देखते हैं, निहारते हैं, चांद की रोशनी में थोड़ी देर बैठते हैं, तो चंद्रमा से आने वाली वो रोशनी आपके भीतर उस चंद्र तत्व को भी ठीक करेगी। लेकिन किसी तरह का बाहरी सेवन करना, ऐसी चीज का सेवन करना जिसमें चंद्र तत्व की प्रधानता है, उससे आपको जरूर बचना चाहिए। मैंने कहा ना, सप्लीमेंट्स को मत लीजिए, डायरेक्ट नेचर के साथ कनेक्ट होकर के अपने समाधान कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और यही कारण है कि जब चंद्रमा आपका खराब हो, लग्न में बैठा हो, तो व्यक्ति अपने मन से बहुत दुखी होगा। सेकंड हाउस का चंद्रमा है अगर नकारात्मक है, तो आपकी वाणी वो प्रभाव नहीं छोड़ेगी, आप बड़बोले हो जाएंगे। तीसरे भाव का नकारात्मक चंद्रमा आपके कार्यों के परिणाम आपके पक्ष में नहीं आने देगा। चौथे भाव का चंद्रमा आपको सुखों से वंचित करेगा। पांचवें भाव का नकारात्मक चंद्रमा पढ़ाई लिखाई में आपका ध्यान नहीं लगने देगा, ध्यान को भटकाएगा। छठे भाव का चंद्रमा आपको चंद्रमा से संबंधित रोग देगा। सातवें भाव का नकारात्मक चंद्रमा आपके वैवाहिक जीवन को दूषित करेगा। आठवें भाव का नकारात्मक चंद्रमा आपको डिप्रेशन देगा, एंजाइटी देगा। नवम भाव का नकारात्मक चंद्रमा आपके कार्यों के परिणामों को विफल करेगा, पिता के सुख में कमी करेगा। दशम भाव का चंद्रमा आपको स्थिर होकर कार्य नहीं करने देगा। बार बार आपके जीवन के अंदर, आपके प्रोफेशन के अंदर ऐसे ऐसे बदलाव आएंगे जिसको लेकर आप परेशान होंगे। 11वें भाव का नकारात्मक चंद्रमा आपको एक जगह फोकस नहीं करने देगा। जहां कहीं भी आपने अपनी बात दूसरों के सामने रखी, वहीं उसमें अड़चने आना आरंभ हो जाएगी। 12वें भाव का चंद्रमा आपको कभी भी जीवन में मान सम्मान लेने नहीं देगा, बल्कि आपको कलंकित करेगा। इसी तरह से अगर शुभ चंद्रमा है, लग्न में बैठेगा, तो आपके विचार उत्तम होंगे, आपके मन में सकारात्मक सोच होगी। हाँ, इतना जरूर है कि आपकी सोच के दायरे बहुत बड़े होंगे, लेकिन फिर भी वो सब शुभ होंगे। सेकंड भाव का चंद्रमा आपको वाणी की प्रधानता देगा। आप जो कहेंगे बहुत प्रभावी ढंग से कहेंगे। आप घंटों किसी को कुछ कह सकते हैं, समझा सकते हैं, और लोग आपकी बातों को सुनेंगे। तीसरे भाव का चंद्रमा अच्छा होगा तो आप एक साथ कई काम करने की क्षमता अपने अंदर लेकर के आएंगे। चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपको माता, वाहन, भूमि, गाड़ी, जमीन जायदाद, ये सब सुख देगा। पांचवें भाव का चंद्रमा आपको उत्कृष्ट बुद्धि देगा। हालांकि इतना जरूर है कि आप बहुत लंबे समय तक एक चीज को कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी सोच उत्तम दर्जे की होगी। छठे भाव का चंद्रमा आपको मान सम्मान दिलाएगा, आपको शारीरिक तौर पर हष्ट पुष्ट बनाएगा। सप्तम भाव का चंद्रमा आपको वैवाहिक जीवन के अंदर आपको अच्छे परिणाम देगा। अष्टम भाव का चंद्रमा आपको छोटी सी चीजों के अंदर, छोटी छोटी खुशियों के अंदर भी आपको संपूर्णता देगा। यानी अगर कुछ बड़ा ना मिला, कुछ कम मिला है, तो भी आपके भीतर संतुष्टि का भाव जरूर होगा। नवम भाव का चंद्रमा आपके कार्य की प्रशंसा दूसरों से अवश्य करवाएगा, आपकी कीर्ति बढ़े, आपको आपके काम के परिणाम मिले, ऐसी व्यवस्था वो चंद्रमा करवाएगा। दशम भाव का चंद्रमा आपको एक से अधिक कार्यों के द्वारा आपको जीवन में आमदनी की प्राप्ति हो, आपके स्रोत बने, ऐसी व्यवस्था दशम का चंद्रमा करवाएगा। 11वें भाव का चंद्रमा आपको उत्तम संतान भी देगा, और साथ में आप जीवन में जो चाहते हैं वो आपको मिले और उससे आपको आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति हो, ये करवाएगा। और 12वें भाव का चंद्रमा आपको आपके जीवन के अंदर यश कीर्ति की प्राप्ति करवाएगा। दर्शकों, मैंने केवल सांकेतिक तौर पर आपको 12 परिणाम बताए हैं। इसी तरह से 144 परिणाम शुभ और 144 परिणाम अशुभ ये भी होंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको सांकेतिक रूप में बताया है कि चंद्रमा का क्या रहस्य है, ये आपके जीवन से कैसे जुड़ा है, किन किन जगहों पर ये काम करता है, और इसको कैसे बैलेंस करना चाहिए, और कैसे इस चंद्रमा को व्यवस्थित करने के बाद हम अपने मन को अपने तरीके से चलाने में कामयाब होते हैं। मन की संतुष्टि मिलती है, घर में सुख शांति होती है, और हम अपने जीवन में उन सुखों को भोग पाते हैं जिन सुखों को भोगने की कामना हम सबके मन में होती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।